नमस्कार, आप सबका इस वीडियो में वेलकम है। आज हम राउल्ट का नियम पढ़ेंगे, क्लास 12 केमिस्ट्री। ठीक है, ये इसका राउल्ट के नियम का ग्राफ है, ये हम बाद में देखेंगे। पहले राउल्ट का नियम देखते हैं क्या कहता है। ठीक है, तो राउल्ट का नियम कहता है कि दो अवयव है। ठीक है, मान लो एक पात्र में एक अवयव है। ठीक है, इसे कह देते हैं ए और दूसरा अवयव है बी। ठीक है, किसी पात्र में अवयव बी है। ये कैसे होने चाहिए अवयव? ये अवयव होने चाहिए वाष्पशील, है ना, भाप बनकर उड़ सके। वाष्पशील अवयव होने चाहिए। इन दोनों को मिक्स करना है। ठीक है, मिक्स करना है तो मिक्स करेंगे तब भी ये क्या है, वाष्पशील ही रहेंगे। ठीक है ना, वाष्पशील अवयव होंगे। तो राउल्ट का नियम कहता है क्या कि निश्चित ताप पर विलयन में उपस्थित किसी वाष्पशील अवयव का आंशिक वाष्प दाब उस अवयव की मोल भिन्न के समानुपाती होता है। यानी अवयव ये है ए और ये बी, दोनों वाष्पशील है, इन दोनों को मिलाया तो इनका जो वाष्प दाब होगा, वेपर प्रेशर होगा, ये उनकी मोल फ्रैक्शन या मोल भिन्न के समानुपाती होगा और ताप निश्चित होगा। तो अब इसको देखते हैं। अवयव ए है, इसकी मोल भिन्न क्या हो जाएगी? हो जाएगी एक्स ए और इसकी हो जाएगी एक्स बी। और इनका वाष्प दाब बात करें, आंशिक वाष्प दाब, ठीक है ना, आंशिक वाष्प दाब इसका हो जाएगा पी ए और इस अवयव का हो जाएगा पी बी। ठीक है, तो यहाँ पर हम कर देंगे पी ए समानुपाती किसके हो जाएगा? एक्स ए के समानुपाती हो जाएगा और पी बी समानुपाती हो जाएगा फिर एक्स बी के। एक्स ए और एक्स बी क्या है? मोल फ्रैक्शन है। ठीक है ना, अवयव ए और बी के। अब बात करते हैं, दोबारा लिखते हैं इन्हें कि हमने पढ़ा पी ए समानुपाती एक्स ए और एक पढ़ा हमने पी बी समानुपाती एक्स बी। ठीक है, तो इसको इस तरह लिख सकते हैं, पी ए बराबर पी नोट ए एक्स ए। इसको कह देंगे इक्वेशन 1। और इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं पी बी बराबर पी नोट बी। ठीक है, ये पी है, एक्स बी, इसको कह देंगे इक्वेशन 2। अब आप पूछेंगे पी नोट ए और पी नोट बी क्या है, तो सब बता देता हूँ। पी ए क्या है? अवयव ए है, उसका आंशिक वाष्प दाब है। एक्स ए उसकी मोल फ्रैक्शन है। और शुद्ध अवस्था होती है, जब मिलाते हैं, जब शुद्ध अवस्था होती है वहाँ पर जो वाष्प दाब होता है, ये वाष्प दाब के स्थिरांक है। शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब के स्थिरांक है पी नोट ए और पी नोट बी। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया होगा। ठीक है, अब हमें पता है एक बात, वो क्या कि कुल वाष्प दाब क्या होता है? पी बराबर पी ए प्लस पी बी होता है। ठीक है, पी वन और पी टू से भी लिखते हैं कई जगह। ठीक है, तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। पी बी, इन वाष्प दाब को कई जगह एक्स वाई से भी लिखते हैं, 1 2 से भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, एक्स वाई से भी लिखते हैं, पी वाई पी एक्स पी वाई से, पी वन पी टू से भी लिखते हैं, पी और पी डैश से भी लिखते हैं। तो ये अलग अलग लिखते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर क्या लिए? पी वन और पी टू का हमें लिए हैं। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ये बात आपको पता है, तो अब आगे हम बात करते हैं इसके अंदर। तो हमारे पास P बराबर पी वन प्लस पी टू है, तो हमें कुछ नहीं करना। समीकरण 1 और 2 थी, ये रही ऊपर, ये रही समीकरण 1 और ये समीकरण 2। इन दोनों की वैल्यू क्या रख देनी है? इस समीकरण में रख देनी है। ठीक है, तो P1 और P2 की वैल्यू रखनी है, तो रखते हैं वैल्यू। तो हमारे पास कुछ इस तरह आ जाएगा, P बराबर पी नोट ए एक्स ए, ये पी ए की वैल्यू, और पी बी की वैल्यू थी हमारे पास पी बी नोट एक्स बी। यहाँ तक समझ आ गया होगा। ठीक है, ये इसकी वैल्यू है और ये इसकी वैल्यू है। ठीक है, इसको कह देंगे इक्वेशन 3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी आई थिंक यहाँ तक। अब आगे बात करते हैं। आगे हमें पता है कुल मोल भिन्न 1 होती है ना, एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1 होता है। तो इस एक्स बी को उधर भेज दें तो ये इस तरह हो जाएगी, एक्स ए बराबर 1 माइनस एक्स बी हो जाएगा। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। ठीक है,
हमने कुछ नहीं किया, कुल मोल बिन कितनी होती है, 1 होती है। एक्स बी को उधर भेज दिया तो एक्स ए बराबर 1 माइनस एक्स बी हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, ये एक्स ए बराबर 1 माइनस एक्स बी है, ये मान हमें समीकरण 3 में रखना है। यानी ये एक्स, ये मान है, ये वैल्यू है हमारे पास, 1 मिनट, ये वैल्यू है एक्स ए की, ये कहाँ रखनी है हमें, ये समीकरण इस 3 में रखनी है। यहाँ पर एक्स ए है, यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी, यानी यहाँ पर पुट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर ये वैल्यू पुट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर ये वैल्यू पुट हो जाएगी। ओके, तो ये समीकरण में 3 में हम रख देते हैं। तो रखने पर किस तरह चेंज होगा आइए देखते हैं। तो हमारे पास क्या है, वो हो जाएगी P बराबर P नोट ए तो था, फिर एक्स ए था हमारे पास, उसकी जगह हम लिख देंगे 1 माइनस एक्स बी, और P प्लस था एक्स बी की वैल्यू थी, वो थी P नोट बी एक्स बी। ये तो है एज इट इज जैसी थी वैसी पड़ी है एक्स बी की वैल्यू। एक्स ए की वैल्यू हमारे पास थी P नोट, ये जो वैल्यू थी, ठीक है, पी ए की वैल्यू या पी बी की वैल्यू, पी ए की वैल्यू थी P नोट ए एक्स ए, एक्स ए की वैल्यू हमने ये यहाँ पर रख दी। ठीक है, ओके, यहाँ तक समझ गए होंगे। अब हमें कुछ नहीं करना, अब हमें यह करना है कि ये जो P नोट ए है ये 1 से गुणा हो जाएगा और इसको गुणा हो जाएगा, ना इसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ये जब इससे गुणा हो जाएगा तो हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह प्राप्त हो जाएगी। वो इक्वेशन हमारी होगी बराबर P ए नोट को 1 से गुणा करें तो P नोट ए ही आएगा, माइनस एक्स बी से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा P नोट ए एक्स बी, और पी बी के पास हमारे पास जो वैल्यू थी वही पड़ी है P नोट बी एक्स बी। ठीक है, यहाँ तक। फिर हमें इस तरह लिख सकते हैं P बराबर P नोट ए, ठीक है, प्लस एक्स बी। एक्स बी क्या कर लिया, इन दोनों से हमने कॉमन ले लिया, कॉमन ले लिया तो ये हमारे पास आ जाएगा P नोट बी माइनस, ये माइनस चिन्ह इसके आगे तो इसको बाद में लिख देंगे P नोट ए। हमारे पास ये प्राप्त हो गया, एक ये प्राप्त हो गई। इसको आगे सॉल्व करते हैं, कैसे प्राप्त हुआ दोबारा देखेंगे बाद में, 1 मिनट। अब जो ये प्राप्त हुई इसको इस तरह लिख सकते हैं हम, कैसे लिख सकते हैं, P बराबर हमारे पास प्राप्त हो जाएगा एक्स बी, पहले लिख दो, कोई दिक्कत थोड़ी है, पहले लिख दिया एक्स बी, उसके बाद हमने लिख दिया P बी नोट लिख दिया, उसके बाद माइनस आएगा P नोट ए, और फिर आ जाएगा प्लस P नोट ए। ये इक्वेशन हमें प्राप्त हो गई। तो इक्वेशन किस तरह प्राप्त हुई एक बार दोबारा देख लेते हैं। यही क्या है, राउल्ट के नियम की इक्वेशन है, शुरू से देख लेते हैं फिर इसका ग्राफ देखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास 2 अवयव थे ए और बी, जिनकी मोल बिन क्रमशः x1 और xbt, इनके आंशिक दाब थे, वाष्प दाब पी ए और पी बी थे। तो निश्चित ताप पर इनके जो अवयव होते हैं, राउल्ट ने कहा था कि वो क्या है, उसके मोल बिन यानी पी समानुपाती एक्स ए, पी बी समानुपाती एक्स बी हो जाएगा। फिर हमें जब ओपन करेंगे तो हमारे पास प्राप्त हो जाएगा P1 बराबर P नोट ए एक्स ए समीकरण 1, और P बी बराबर P नोट बी एक्स बी। ठीक है, ये प्राप्त हो जाएंगे। और कुल वाष्प दाब हमें पता होता है P बराबर होता है P1 प्लस पी बी, पी ए प्लस पी बी। अब P ए का मान रख दिया P नोट ए एक्स ए, और पी बी नोट एक्स बी पी बी का मान रख दिया, समीकरण 3 आ गई। कुल मोल बिन हमें पता होती है कितनी होती है, x1 एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1 होती है। तो एक्स ए को इधर रखेंगे, एक्स बी को उधर भेज देंगे, एक माइनस एक्स बी आ गया। अब ये मान उठाकर हम समीकरण 3 में रख देंगे तो हमारे पास आ जाएगा P बराबर P नोट ए 1 माइनस, यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर 1 लिखा है, ठीक है ना, ये यहाँ पर 1 लिखा है, ठीक है ना, 1 माइनस एक्स बी आ जाएगा, ये ए का मान है पूरा, और ये पी बी का मान है। फिर इसको क्या करेंगे, पी ए नोट है, इसको जो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इसको 1 और एक्स बी से गुणा कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा P नोट ए माइनस P नोट ए एक्स बी, और P नोट बी एक्स बी, ये तो पहले से पी बी की वैल्यू थी वैसे ही वैसे पड़ी है। अब इसको रीअरेंज करके लिख देंगे तो P बराबर P नोट ए प्लस एक्स बी, और ये ब्रैकेट में आ जाएगा, क्या आ जाएगा ब्रैकेट में, क्योंकि एक्स बी यहाँ पर है वो हमने कॉमन लिया है, यहाँ पर एक्स बी है ये कॉमन ले लिया, दोनों से बाहर आ गया, और P नोट बी माइनस P नोट ए आ गया। इसको रीअरेंज करके ऐसे लिख देंगे P बराबर एक्स बी P नोट बी माइनस P नोट ए P प्लस पी ए। तो ये राउल्ट नियम की हमारे पास इक्वेशन आ गई। इसके बाद हमें क्या करना है, इस इक्वेशन से क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। पहला निष्कर्ष इस तरह निकाल सकते हैं कि किसी विलयन का वाष्प दाब है, वाष्प दाब होता है P से डिनोट करें तो उसके किसी अवयव के मोल बिन से संबंधित होता है। ठीक है, P ए होगा
वो x होगा और Pb होगा x 20 होगा। दूसरा इससे निष्कर्ष निकलता है किस विलयन का वाष्प दाब अवयव B के मोल भिन्न के साथ रेखीय रूप से बदलता है। अवयव B होता है उसके साथ रेखीय रूप से बदलता है, ये बात पता होना चाहिए। तीसरा हमें प्राप्त होगा ग्राफ से राउल्ट के नियम से निष्कर्ष। तो हम ग्राफ की ओर चलते हैं। तो ये राउल्ट के नियम का ग्राफ है, ठीक है। इधर क्या दे रखा है, इधर दे रखा है दाब, कौन सा दाब, वाष्प दाब, और इधर दे रखी है मोल फ्रैक्शन। तो यहाँ पर क्या है, एक्स ए बराबर 1 है, तो एक्स ए बराबर 1 और एक्स भी 0 है। तो एक्स ए का हम ग्राफ खींचेंगे किसके साथ, वो हम खींचेंगे पी बी नोट के साथ। यहाँ पर आ जाएगा पी बी नोट। एक्स ए का ग्राफ इसके साथ खींचेंगे तो एक लाइन यह प्राप्त होगी, ठीक है। और यहाँ पर एक्स है 0 है और एक्स बी यहाँ पर क्या है 1 है, ठीक है। एक्स बी बराबर 1 है। इसका ग्राफ हम खींचेंगे पी नोट ए के साथ। यहाँ पर आएगा पी नोट ए, ठीक है, पी नोट ए। ये ग्राफ इसके साथ और ये ग्राफ इसके साथ। तो ये अवयव ए 1 और अवयव 2 के ग्राफ है किसके साथ, पी नोट है और पी नोट बी के साथ, ठीक है। फिर कुल दाब है वो P बराबर P1 प्लस P2, ये ऐसे लाइन प्राप्त हो जाएगा। तो ये ग्राफ है। इस ग्राफ से पता चलता है कि विलयन के कुल वाष्प दाब का न्यूनतम मान कितना होता है, PA नोट होता है, और अधिकतम मान होता है PB नोट होता है, ठीक है। तो ये अवयव के ग्राफ है इधर इधर, और ये कुल वाष्प दाब का ग्राफ है, ठीक है। तो ये था राउल्ट नियम का ग्राफ। 3 निष्कर्ष प्राप्त हो गए, इक्वेशन से 2 और 1 इससे। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमें अगला टॉपिक हमारे इसमें रहेगा वाष्प प्रावस्था में संगठन, ठीक है। न्यूमेरिकल सोल्व करने में ये काम आता है। वाष्प अवस्था में संगठन छोटा सा है, राउल्ट नियम में ये। तो ये कुछ नहीं होता, ये होता है कि मान लो वाष्प प्रावस्था होती है, उसका संगठन क्या है, तो वाष्प अवस्था का संगठन है वो अवयवों के आंशिक दाब द्वारा निर्धारित किया जाता है। यदि मान लो कि y1 और y ए और y बी क्या है, अवयव ए और बी के वाष्प अवस्था में मोल भिन्न है। अब की बार मोल भिन्न लिया हमने y1 और y ए और y1 याद आ रहा है बार बार, ठीक है। y ए और y बी ये क्या है, मोल फ्रैक्शन। तो हमें पता है कि P1 बराबर क्या होता है, वाष्प अवस्था में लिया है, ठीक है ना। P1 बराबर होता है y1 P टोटल, ठीक है। और Pb क्या हो जाएगा, अवयव B का जो वाष्प प्रावस्था में दाब है वो क्या हो जाएगा, उसकी मोल भिन्न yb और P टोटल हो जाएगा, ठीक है। अब हमने y ए और yb निकालना है, तो y ए बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे पास PA, इसमें भाग दे देंगे हम कितना, P टोटल का। तो हमारे पास जो वाष्प अवस्था में मोल भिन्न है वो इससे इस सूत्र से निकाल लेंगे। और अगर मान लो इसकी जगह yb निकालनी हो तो yb क्या हो जाएगी, yb हो जाएगी PB प्लस P टोटल। इन फॉर्मूलों से हम निकाल सकते हैं। अगला हम इसके अंदर देखेंगे वो हमारा रहेगा राउल्ट नियम है, ठीक है। राउल्ट नियम, इसकी तुलना करेंगे हेनरी के नियम से, ठीक है। हेनरी के नियम से इसकी तुलना करेंगे। तो आप हेनरी का नियम याद कीजिए। सबसे पहले राउल्ट का नियम क्या है, राउल्ट का नियम कहता है कि किसी विलयन में उसके वाष्पशील अवयव का वाष्प दाब उसके मोल भिन्न के समानुपाती होता है। तो राउल्ट का नियम इस तरह हो जाएगा, PA बराबर P नोट A प्लस XA हो जाएगा। और हेनरी साहब क्या कहते हैं, हेनरी कहते हैं कि किसी द्रव्य में गैस के विलयन में गैस ये अवयव इतना वाष्पशील है कि वह गैस के रूप में रहता है, गैस की विलयता हेनरी नियम द्वारा व्यक्त की जाती है। तो हेनरी यहाँ पर बात करते हैं हेनरी नियम की। तो हेनरी नियम की सीधी इक्वेशन देखते हैं, इक्वेशन की तुलना करनी है, कुछ नहीं करना। हेनरी नियम कहता है P व A बराबर KH XA। तो ये तो है राउल्ट नियम की समीकरण और ये है हेनरी नियम की। तो इन दोनों की तुलना करें तो ये दोनों एक जैसे हैं, ये एक जैसे हैं, सिर्फ अंतर इनमें है। तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों नियमों की तुलना करने पर हम कह सकते हैं कि वाष्पशील घटक अथवा गैस का आंशिक दाब उसके मोल भिन्न के समानुपाती है दोनों में, ठीक है ना। ये जो घटक है वाष्प दाब है ये मोल भिन्न के समानुपाती होता है। गैस का आंशिक दाब, ये गैस का आंशिक दाब है और यहाँ पर क्या है वाष्पशील घटक है, ये दोनों क्या है मोल भिन्न के समानुपाती होते हैं, दोनों में कॉमन चीज़ है। लेकिन अंतर किस में, एक इन समानुपातिक स्थिरांक में अंतर है। अतः हम कह सकते हैं कि राउल्ट का नियम है वो हेनरी नियम की विशेष स्थिति है जिसमें P नोट A बराबर KH हो जाता है, यानी कि इन दोनों में एक विशेष स्थिति में ये दोनों बराबर हो जाते हैं।
अब राउल्ट का नियम हम लगाते हैं। मान लो कोई विलियन है, ठीक है, विलियन के अंदर कोई ठोस घोला जाए। इतनी देर हमने क्या लिया था, द्रव्य लिया था, 2 द्रव्य लिए थे। एक विलियन में कोई ठोस घोला जाए तब राउल्ट का नियम क्या किस तरह लागू होता है। तब हमें पता है राउल्ट का नियम होता है कि एक निश्चित ताप पर किसी विलियन के प्रत्येक वाष्पशील अवयव का आंशिक वाष्प दाब उसके मोल अंश के समानुपाती होता है, ठीक है। अब की बार हमने क्या लिया, ठोस ले लिया। ठोस का मतलब क्या हुआ, तो अब की बार जो विलय है वो अवाष्पशील है। विलय क्या है, अवाष्पशील विलय है, ठीक है, अवाष्पशील विलय है हमारे पास। तो अब की बार जो वाष्पशील होगा वो 1 होगा विलियन के अंदर। 1 मिनट, यहाँ पर इसको ऐसे लिखेंगे। विलियन में हमने, विलियन है उसके अंदर हमने क्या मिला है, विलियन के अंदर मिला है, प्लस नहीं किया है, ठीक है ना। विलियन के एक विलियन है जिसके अंदर विलय क्या है, विलय ठोस है। ये क्या है, विलय, ठीक है, विलय है वो ठोस है। तो विलय क्या होगा विलियन के अंदर, विलय अभी भी क्या है, द्रव्य है, यानी द्रव्य में हम जब ठोस बोलेंगे विलय अभी भी द्रव्य है। तो अब की बार जो आंशिक वाष्प दाब वो क्या सिर्फ विलय के कारण होगा। तो इसको इस तरह दर्शा सकते हैं, पी आई समानुपाती एक्स आई, या फिर इसको ऐसे दर्शा सकते हैं, पी आई बराबर एक्स आई पी आई नोट। कहने का मतलब हुआ कि पी आई नोट क्या है, शुद्ध अवस्था का वाष्प दाब है वही। यानी कि अब की बार हमने बात की है सिर्फ विलय की, तो विलय के लिए समीकरण ये हो जाएगी। यानी जब विलय जब अवाष्पशील मिलाते हैं सिर्फ विलय का वाष्प दाब होता है, आंशिक वाष्प दाब होता है, तो राउल्ट के नियम की समीकरण इस प्रकार हो जाएगी। और ये क्या है, पी आई, ये नोट है यहाँ पर, ठीक है, पी आई ये सिर्फ नोट है, ठीक है, पी ये आई है और नोट है, और ये इसकी मोल फ्रैक्शन हो गई, ये इसका वाष्प दाब हो गया, ठीक है। तो ये हो गया। इसका ग्राफ खींचे तो वो किस प्रकार आएगा, तो ग्राफ इस प्रकार आ जाएगा, ग्राफ इस प्रकार आ जाएगा। यहाँ पर अब की बार लेंगे हम पी नोट आई, या फिर वही मोल फ्रैक्शन है, ठीक है ना, मोल फ्रैक्शन एक्स है, और इधर वाष्प दाब पी है, ठीक है। तो ये ग्राफ इस तरह आ जाएगा। एक ही ये रेखा प्राप्त होगी क्योंकि अब की बार विलय क्या है, विलय हमारे पास जो है वो ठोस है, इसलिए इस तरह ग्राफ प्राप्त हो जाएगा। यदि विलियन राउल्ट के नियम का पालन करता तो ये चित्र है, प्राप्त सरल रेखा शून्य से प्रारंभ होकर शुद्ध विलय के वाष्प दाब पी तक बढ़ती है, यानी 0 से शुरू होती है और यहाँ तक बढ़ती है। अगर राउल्ट नाम की सीधी रेखा प्राप्त होती है तब वो किसी विलय के अंदर हम ठोस डाले, तो अगर वो राउल्ट का नियम का पालना करता तो ऐसे सीधी रेखा प्राप्त हो जाती है 0 से लेकर, ठीक है। ये मोल फ्रैक्शन है, ये है। तो यह था राउल्ट का नियम, आज हमने देखा, ठीक है। ये राउल्ट का नियम था। दोबारा देखें तो 2 अवयव थे हमारे पास, ए और बी, उनको मिलाया गया, दोनों वाष्पशील थे, ठीक है। तो उसका वाष्प दाब उनके मोल बिन के समानुपाती था, ठीक है, उस मोल बिन के समानुपाती था। ये राउल्ट का नियम था। कुल मोल बिन थी पी ए प्लस पी बी थी। पी ए का मान हमारे पास था पी नोट ए एक्स है, और पी बी का मान था पी नोट बी एक्स बी, ठीक है। इनको जोड़ दिया और कुल मोल बिन एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1 होती है। एक्स ए एक्स बी को उधर भेज दिया, 1 माइनस एक्स बी हो गया। इसका मान हम इसमें पुट करके सोल्व कर देंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी, पी बराबर एक्स बी पी नोट बी माइनस पी नोट ए प्लस पी नोट ए। इस तरह यह समीकरण प्राप्त हो जाएगी। और इस समीकरण से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं। निष्कर्ष ये निकाल सकते हैं, कुल वाष्प दाब उसके अवयव के मोल बिन के संबंधित किया जा सकता है, और जो विलयन का अवयव बी है वो मोल बिन के साथ रेखीय रूप से प्राप्त बदलता रहता है। ना कि किसी विलयन का कुल वाष्प दाब है वो अवयव बी की मोल बिन के साथ परिवर्तित रेखीय रूप से बदलता रहता है। अवयव बी बदलेगा तब क्या कुल वाष्प दाब भी बदलेगा। तीसरा हमने ग्राफ देखा था, ग्राफ इस तरह है, एक्स ए का ग्राफ खींचा था पी बी के साथ सरल रेखा, यहाँ पर एक्स, ठीक है, यहाँ पर क्या है एक्स बी 0 है, इधर एक्स बी 1 है वैल्यू। इसका ग्राफ खींचा था पी नोट ए के साथ, यहाँ पर है पी नोट बी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम कह देंगे यहाँ पर ये हो जाएगी वैल्यू पी ए की, और पी ए की वैल्यू में पता है क्या है, पी ए नोट एक्स ए, पी ए नोट एक्स ए। और ये जो वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, ये रेखा ये प्राप्त हो जाएगी एक्स बी जो है, सॉरी ये वैल्यू हो जाएगी पी बी जो है पी नोट बी एक्स बी, और ये कुल दोनों अवयवों का दाब का योग हो जाएगा पी बराबर पी वन प्लस पी बी। और इस ग्राफ से पता चलता है कि पी नोट ए का मान पी नोट बी से कम होता है। इसके बाद हमने बात की थी हेनरी और राउल्ट के नियम की तुलना की थी। एक हमने वाष्प प्रावस्था के अंदर हमने निकाला था, वाष्प प्रावस्था के अंदर
मोल भिन्न किस तरह ज्ञात कर सकते हैं, तो वाष्प प्रवस्था मोल भिन्न वाई ए होती है पी ए प्लस पी टोटल, वाई भी निकालनी हो पी बी बटा पी टोटल। ठीक है, राउल्ट के नियम की हेनरी नियम से तुलना करें तो ये दो स्थिरांक होते हैं वो बराबर होते हैं। ठीक है, पी नोट ए और के एच बराबर होंगे दोनों एक विशेष स्थिति के अंदर। ठीक है, उसके बाद हमने बात की थी ठोसों के अंदर सिर्फ ठोस को अगर विलयन में घोले तो उसका वाष्प दाब होगा, वो किसके कारण होगा, यहाँ वाष्पशील सिर्फ विलायक होगा, उसके कारण इस तरह समीकरण हो जाएगी और ग्राफ ये सीधी रेखा प्राप्त हो जाएगी। इसी के साथ ये राउल्ट नियम का वीडियो समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।